हेलो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं जय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज का सेशन में। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं। चैप्टर तो हम लोग गुडविल पढ़ रहे हैं, लेकिन ये गुडविल चैप्टर में बाबू एक टॉपिक बच्चों को हमेशा परेशान करता है। वो क्या टॉपिक है, आओ हम लोग सभी मिलकर के डिस्कस करते हैं। टॉपिक है बाबू की इफ एडजस्टमेंट गिवन विथ प्रॉफिट, यानी अगर प्रॉफिट के साथ एडजस्टमेंट गिवन है, यानी प्रॉफिट के साथ क्या है, एडजस्टमेंट दिया। मतलब सर नहीं समझे, आओ पहले हम एक आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, फिर आपको समझाएंगे कि हम आपको क्या आज समझाने वाले हैं। देखो इस प्रकार का जब क्वेश्चन होता है तो देखो यहां क्या है, 2013 का प्रॉफिट है 40,000 रुपया। ब्रैकेट में यहां लिखा है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, यानी इसमें एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है। फिर दूसरे साल का प्रॉफिट है, उसमें भी कुछ एडजस्टमेंट है। तो इस टाइप का जो बातें अलग से लिखा हुआ रहता है प्रॉफिट के साथ, तो इसको हम लोग एडजस्टमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, एडजस्टमेंट बोलेंगे। और अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट रहेगा तो उसका प्रॉफिट से गुडविल हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, आओ हम आपको आज बहुत प्यार से समझाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। सब लोग मिलकर के हम लोग समझेंगे इसको प्यार से। तो क्या क्या एडजस्टमेंट रहता है, पहले इसका हम लोग डिस्कशन कर लें कि किस किस टाइप का क्या क्या चीज एडजस्टमेंट में हम लोगों को मिल सकता है। तो देखो सबसे पहला हम पॉइंट लिखे हैं एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल प्रॉफिट। बाबू एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में रहेगा तो उसको क्या करेंगे। तो बाबू अगर एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल प्रॉफिट रहता है क्वेश्चन में, तो इसको प्रॉफिट में लेस करेंगे। प्रॉफिट से क्या करेंगे बाबू, माइनस करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे। क्या चीज से माइनस करेंगे, प्रॉफिट से। क्या चीज से बाबू, प्रॉफिट से माइनस करेंगे। ये याद रखना, अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो उसको प्रॉफिट में से माइनस किया जाता है। सर ये एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है सर, किसको कहते हैं एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल प्रॉफिट। बाबू वैसा इनकम, वैसा फायदा जो अचानक हो जाता है उसको हम लोग एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। जैसे लॉटरी से इनकम, ठीक है, आपका लॉटरी लग गया, ठीक है, लॉटरी से पैसा आप जीत गए, तो लॉटरी से जो इनकम हुआ क्या इसके बारे में पहले से मालूम होता है, नहीं मालूम होता है। तो ये अचानक इनकम, अचानक प्रॉफिट होता है। तो ऐसा इनकम या प्रॉफिट जो अचानक होता है ये हम लोगों का बाबू एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। ये हम लोगों का बिजनेस का प्रॉफिट, बिजनेस का इनकम नहीं कहलाता है। ठीक है, तो एबनॉर्मल गेन अगर क्वेश्चन में रहेगा तो उसको प्रॉफिट में से क्या करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे। दूसरा एडजस्टमेंट में क्या रह सकता है, तो रह सकता है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब वैसा लॉस जो अचानक होता है, जैसे क्या था, वैसा इनकम जो अचानक होता है वो एबनॉर्मल इनकम कहलाएगा, गेन कहलाएगा। वैसा लॉस, वैसा खर्चा जो अचानक होगा उसको एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे सर लॉस बाय फायर, आग लग गया, चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसके कारण नुकसान हुआ, तो ये हम लोगों का एबनॉर्मल लॉस कहलाता है बाबू। और इसको हम लोग प्रॉफिट में क्या करेंगे, तो इसको हम लोग प्लस करेंगे बाबू। क्या चीज में करेंगे, प्लस, तो प्रॉफिट में प्लस करेंगे, ये ध्यान में रखना। प्रॉफिट में इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तीसरा है बाबू कैपिटल एक्सपेंसेज। क्या है, कैपिटल एक्सपेंसेज या कैपिटल लॉस। कैपिटल एक्सपेंसेज या कैपिटल लॉस क्या होता है सर, सिंपल सा एग्जांपल याद रखना बाबू कि असेट्स को खरीदने में, असेट्स को खरीदने में अगर खर्च लगता है, जैसे बिल्डिंग खरीदते हैं हम लोग, मशीन खरीदते हैं हम लोग, फर्नीचर खरीदते हैं हम लोग, लैंड खरीदते हैं हम लोग, तो कोई भी नॉन करेंट असेट, जिसको फिक्स असेट्स भी कहते हैं हम लोग, नॉन करेंट असेट्स को खरीदने में जो खर्च लगता है बाबू उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंसेज या लॉस कहते हैं। और इसको भी प्रॉफिट में क्या करेंगे हम लोग बाबू, तो इसको हम लोग प्रॉफिट में इसको हम लोग, अच्छा एक बार थोड़ा सा ऊपर हम आपको क्या दिखाए, एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस एबनॉर्मल एक्सपेंसेज को प्लस दिखाए। हाँ ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंसेज या लॉस रहेगा तो इसको भी हम लोग बाबू प्रॉफिट में क्या करते हैं, प्लस करेंगे। इसको भी क्या करेंगे हम लोग,
प्लस करेंगे, यानी प्रॉफिट में इसको ऐड करेंगे। क्या चीज में? हम आपको बार बार बता रहे हैं, प्रॉफिट में। क्या चीज में ऐड करेंगे? प्रॉफिट में हम लोग ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, अगर क्वेश्चन में रहा तो। तीसरा है बाबू कैपिटल इनकम या प्रॉफिट। सेम जस्ट इसका उल्टा, असेट्स को खरीदने में खर्च हुआ तो कैपिटल लॉस या एक्सपेंसेज कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर एसेट्स को बेचने से इनकम या प्रॉफिट हुआ तो हम लोगों का कैपिटल इनकम या प्रॉफिट कहलाता है। तो इसको क्या करेंगे? इसको हम लोग प्रॉफिट में बाबू माइनस करेंगे। क्या करेंगे? इसको प्रॉफिट में हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। बस याद रखना है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, बिना याद किए हुए इसका क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, तो याद रखना पड़ेगा। एक और पॉइंट है रिकरिंग एक्सपेंसेज या रेवेन्यू एक्सपेंसेज। रिकरिंग एक्सपेंसेज या रेवेन्यू एक्सपेंसेज, सबसे पहले तो समझो कि रिकरिंग एक्सपेंसेज और रेवेन्यू एक्सपेंसेज कहते किसको हैं। तो वैसा एक्सपेंसेज बाबू जो बार बार होता है, जिस एक्सपेंसेज को आप रोक नहीं सकते, वो आपको बिजनेस को चलाने के लिए करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो खर्च आप नहीं करेंगे तो बिजनेस को चलाने में मुश्किल हो सकता है। तो वैसा एक्सपेंसेज को हम लोग क्या कहते हैं? एक्चुअल एक्सपेंसेज कहते हैं, रिकरिंग एक्सपेंसेज कहते हैं। रिकरिंग मतलब होता है बाबू बार बार, जो खर्चा बार बार होता है, जैसे सैलरी हर महीना देना पड़ता है, रेंट हर महीने का देना पड़ता है, इंटरेस्ट हर महीने का देना पड़ता है। तो ये सब हमेशा होने वाला खर्च है। तो हमेशा होने वाला जो खर्च होता है बाबू, उसको हम लोग रिकरिंग एक्सपेंसेज कहते हैं। रिकरिंग को हिंदी में बार बार बोला जाता है, ठीक है। तो जो खर्च बार बार होने वाला है उसको हम लोग रिकरिंग एक्सपेंसेज या रेवेन्यू एक्सपेंसेज कहते हैं। अब इसको क्या करेंगे? प्रॉफिट में ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, इसके लिए इसको हम लोग प्रॉफिट में माइनस करेंगे। इसको हम लोग बाबू प्रॉफिट में क्या करेंगे? माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन इसमें बाबू एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है सर? ध्यान देना, मेरी बात को ध्यान से एकदम सुनना, ठीक है। इसको तो हम लोग माइनस करेंगे, लेकिन क्या ऑलवेज इसको माइनस करेंगे? नहीं बाबू, माइनस करेंगे, लेकिन कब? इस बात को आपको ध्यान में रखना है। माइनस कब करेंगे? यदि पहले से माइनस नहीं किया गया है तब। अगर पहले से ए माइनस नहीं किया हुआ है तब इसको माइनस करेंगे, यानी पहले से नहीं लिखा हुआ है खर्चा में तब इसको हम लोग लिखेंगे। लेकिन अगर सर पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है तो बाबू अगर ये ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है खर्चा में, तब इसको हम लोग ना माइनस करेंगे और ना प्लस करेंगे। क्यों सर? क्योंकि बाबू सोचो, है ये खर्चा, ये प्रॉफिट में से लेस होना चाहिए, और अगर ऑलरेडी लेस किया हुआ है तो क्या दोबारा लेस करोगे? नहीं। इसलिए अगर ऑलरेडी माइनस किया हुआ है तब इसको हम लोग ना माइनस करेंगे और ना प्लस करेंगे। लेकिन अगर माइनस नहीं किया हुआ है तब हम लोग इसको क्या करेंगे बाबू? माइनस कर देंगे। तो ये था हम लोगों का कुछ एडजस्टमेंट, ठीक है। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका बाबू, और स्क्रीनशॉट ले ही लो। हालांकि मेरा सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट रहेगा हाथ जोड़ करके कि अगर पॉसिबल हो बाबू तो घर में बैठ करके पढ़ें, बैठ करके वीडियो देखें, और कॉपी और पेन लेकर के साथ में बैठें। कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठेंगे, लिखेंगे उस चीजें को आप, तो आपको याद रहेगा। बहुत लोगों का क्या आदत होता है, बस बुक ओपन वीडियो ओपन किए, देखे और देख के रख दिए। वैसे बाबू याद नहीं रहता है, आपको लिखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप कहीं भी क्लास करो, चाहे आप YouTube पे क्लास करो, ऑनलाइन क्लासेस करो, ऐप पे क्लासेस करो, ऑफलाइन क्लासेस करो, जब तक आप लिखोगे नहीं, अपने से जब तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसीलिए लिख करके प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। तो कॉपी पेन ले करके बैठा करो वीडियो देखने से पहले, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग
बात करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक बार पहले इसको रिकॉल करो, क्या क्या था। पहला था एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस। दूसरा था हम लोगों का पहला था एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल प्रॉफिट। दूसरा था एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल एक्सपेंसेज, कैपिटल एक्सपेंसेज या लॉस, कैपिटल इनकम या प्रॉफिट, रिकरिंग एक्सपेंसेज या रेवेन्यू एक्सपेंसेज। देखो उल्टा हो रहा है, इनकम है तो माइनस हो रहा है, एक्सपेंसेज है तो प्लस हो रहा है, ये भी एक्सपेंसेज है तो प्लस हो रहा है और इनकम है तो माइनस हो रहा है। एक इसमें केवल सीधा सीधा जाता है, इसमें केवल एक क्या होता है बाबू, इसमें केवल एक सीधा सीधा सा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना और हम उम्मीद करेंगे कि आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो आओ हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड। बोर्ड पे आपके सामने एक पहला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कहता है, देखो कहता है ए और बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिट सी। ए और बी दो पार्टनर था, सी को ये लोग पार्टनर बना रहा है। द गुडविल फॉर द, उसके कारण गुडविल का वैल्यू निकालना है, गुडविल कैलकुलेट करना है एट 2 ईयर परचेज। क्या है बोला बाबू, 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। देखो ध्यान देना, परचेज ईयर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, परचेज ईयर कितना है 2 साल, और पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट को यूज करना है। कहता है प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर वेरेज फॉलो, पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 10,000, 15,000, 30,000। ठीक है बाबू, क्या क्या दिया हुआ है, 2 साल परचेजिंग ईयर दिया हुआ है, 3 साल का प्रॉफिट को यूज करना है गुडविल निकालने के लिए, और वो तीनों साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। लेकिन एक बात क्वेश्चन में आगे बोला है, क्या बोला है देखो ध्यान देना, यहां पर ए लाइन को पॉइंट आउट करना बाबू और इस लाइन को समझने का कोशिश करना। कहता है सेकेंड ईयर प्रॉफिट इंक्लूड, यानी दूसरा साल का प्रॉफिट में शामिल है, क्या शामिल है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। दूसरा साल वाला जो प्रॉफिट है ना, उसमें मशीन को बेचे थे वो वाला प्रॉफिट शामिल कर दिया गया है। तो बाबू मशीन को बेचने से जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल प्रॉफिट होता है, और कैपिटल प्रॉफिट अगर रहेगा, अभी हम आपको बताए थे देखो, कैपिटल इनकम या प्रॉफिट रहेगा तो इसको प्रॉफिट में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम लोगों का क्वेश्चन में बोला है कि दूसरा साल वाला प्रॉफिट में 10,000 कैपिटल प्रॉफिट शामिल है, क्योंकि मशीन को बेचने का प्रॉफिट है और मशीन को बेचने वाला प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट होता है। किस साल, दूसरा साल। तो दूसरा साल वाला प्रॉफिट में से हम लोग उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तब गुडविल का बाबू वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में मेरी बात आ रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बाबू हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे बाबू। तो एवरेज प्रॉफिट का बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है, हम लोग ऐसे जानते हैं, टोटल प्रॉफिट। क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है बाबू एवरेज प्रॉफिट का। ठीक है, तो ये तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बराबर। तो अब निकालो एवरेज प्रॉफिट यहां से। तो पहला साल का एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है टोटल प्रॉफिट, यानी सारे प्रॉफिट को जोड़ देना है। तो पहला साल का प्रॉफिट है बाबू कितना, 10,000। दूसरा साल का प्रॉफिट है बाबू कितना, 15,000। लेकिन ये जो प्रॉफिट 15,000 है, ध्यान देना, ये जो 15,000 प्रॉफिट है इसमें कुछ कहानी था। क्या कहानी था, बोला था कि दूसरा साल का जो प्रॉफिट है, दूसरा साल का है ना, इस प्रॉफिट में ये 10,000 रुपया वो शामिल है जो मशीन को बेचने से हुआ था, और मशीन को बेचने वाला जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल प्रॉफिट होता है। इसलिए 10,000 को इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, प्लस तीसरे साल का प्रॉफिट। तीसरे साल का प्रॉफिट फिर कितना है बाबू, 30,000 रुपया। डिवाइड कर दोगे, कितने साल का टोटल प्रॉफिट है, 3 साल का, तो 3 से इसको भाग दे दो, तो ये होगा 10,000। ये कितना होगा बाबू, ये हो जाएगा हम लोगों का 10,000 प्लस ए बच जाएगा कितना, 5,000 प्लस ए रहेगा कितना, 30,000 रुपया। डिवाइड करो इसको 3 से बराबर, तो 10 और 5 15, 15 और 30 45,000, 45,000 भाग दे दो 3 से, ए आएगा 15,000। ए क्या चीज निकला बच्चों, सर गुडविल निकल,
एवरेज प्रॉफिट निकला। क्या निकला? एवरेज प्रॉफिट। लेकिन हम लोगों को तो चाहिए क्या चीज? हम लोगों को तो चाहिए सर गुडविल। हम लोगों को क्या चाहिए बाबू? हम लोगों को गुडविल चाहिए। ठीक है, तो गुडविल कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ध्यान दो। तो गुडविल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो गुडविल बराबर फॉर्मूला होता है टोटल, गुडविल बराबर फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ऐसा आप सभी जानते होंगे। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकाले हैं बाबू कितना? 15,000 रुपया, 15,000। इसको गुना करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में था कितना? देखो कैलकुलेट 2 ईयर परचेज, देखो यहां दिया हुआ था 2 ईयर परचेज। ठीक है, 2 साल। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 2 साल। तो 15,000 इंटू 2 कितना होगा? 30,000। ए रहा हम लोगों का गुडविल। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था कि पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ था, 2 साल परचेजिंग ईयर यूज करना था, गुडविल निकालना था। लेकिन एक कंडीशन क्वेश्चन में था। क्या कंडीशन था? क्वेश्चन बोला था कि दूसरा साल जो प्रॉफिट है उसमें 10,000 वह पैसा शामिल है जो मशीन को बेचने से हुआ था। तो मशीन को बेचने से जो इनकम होता है वो कैपिटल इनकम होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है, इसलिए उसको दूसरा साल का प्रॉफिट में से हम लोग माइनस कर दिए, तब गुडविल का कैलकुलेशन किए। यही तो हम लोग आज सीख रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट रहेगा तो उसका गुडविल का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन देखोगे, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से एकदम समझोगे। कहता है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 ईयर वेयर एज फॉलो। पिछले 3 साल का बाबू प्रॉफिट दिया हुआ है, 2013, 2014, 2015 का 3 साल का बच्चों प्रॉफिट दिया हुआ है, 13 का, 14 का, 15 का। और ये तीनों साल कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तीनों साल कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। फर्म का गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करना है हम लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ बाबू 2 साल। ठीक है, ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द 3 ईयर, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या है पहले रिकॉल करो। क्वेश्चन में 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 2 साल परचेजिंग ईयर दिया हुआ है और कुछ कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। इतना ही सा तो छोटा सा तो क्वेश्चन है और हम लोगों को गुडविल निकालने बोला। तो देखो हम लोग इसका गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ध्यान देना बाबू। इसके लिए हम लोग देखो क्या करेंगे, हम नया पेज लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे। लिखेंगे यहां पर कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या करेंगे? एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे बाबू। कैसे निकालेंगे सर? देखो कौन कौन से ईयर का प्रॉफिट था? 13, 14, 15, 13, 14, 15। तो यहां लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट ऑफ 2013, फिर लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ 2014 एंड नेक्स्ट लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ 2015। ये 3 साल का प्रॉफिट है बाबू। देखो पहला साल का प्रॉफिट है कितना? 40, फिर 50, फिर 45, 40, 50, 45। ये है बाबू 40,000, ये है 50,000 और ये है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों 45,000 रुपया। ये प्रॉफिट क्वेश्चन में बाबू दिया हुआ है। अब एडजस्टमेंट है, तो अगर एडजस्टमेंट रहता है तो उस एडजस्टमेंट को बाबू हम लोग प्रॉफिट में या तो माइनस करते हैं या तो प्लस करते हैं। एक बार आपको हम रिकॉल करवाएंगे कि किसको प्लस करते हैं, किसको माइनस करते हैं। देख लो यहां पर एबनॉर्मल गेन है तो माइनस होगा, एबनॉर्मल लॉस है तो प्लस होगा, कैपिटल एक्सपेंसेज है तो प्लस होगा, कैपिटल इनकम है तो माइनस होगा, रिकरिंग एक्सपेंसेज है तो माइनस होगा। ये आप कॉपी में एक बार नोट कर लोगे, तभी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, देखोगे पूरा वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखो हम लोग के पास क्या क्या है। हम लोग का 2013 में बोलता है कि एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल गेन है। तो एबनॉर्मल गेन देखो हम लोग क्या करते हैं, एबनॉर्मल गेन, तो एबनॉर्मल गेन देखो क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो इसको हम लोग प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे। कितना है देखो एबनॉर्मल गेन, तो 5,000 रुपया है। तो 5,000 रुपया क्या कर दो, यहां लिखो ए एबनॉर्मल
एबनॉर्मल गेन है 5000, ये 5000 माइनस कर दो तो ये बचेगा कितना बाबू, ये 35,000 बच जाएगा। ठीक है, देखो हम बहुत प्यार से, कोई हड़बड़ी नहीं है, हम लोग को बहुत प्यार से समझने का कोशिश करेंगे। थोड़ा सा हो सकता है टाइम ज्यादा लगे, 20 मिनट का वीडियो 25 मिनट हो सकता है, जा सकता है, लेकिन समझ में आना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2014 में क्या बोला है, यहां बोला है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, क्या बोला है, एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस अगर होता है बाबू तो इसको प्रॉफिट में प्लस किया जाता है, क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे हम लोग, एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर दो। कितना रुपया था बाबू, तो एबनॉर्मल लॉस है 10,000 रुपया, तो ये 10,000 रुपया इसमें प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, 50 और 10 60,000, कितना हो जाएगा 60,000 रुपया। ठीक है, ये था हम लोगों का बाबू 50,000 और ये था कितना 10,000, तो 50 और 10 60,000। तीसरा साल देखो क्या बोला है, 15 में बोला है एक्सक्लूडिंग 5,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। देखो क्या बोला, एक्सक्लूडिंग मतलब ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है एक प्रॉफिट में से एक्सक्लूड किया गया, मतलब लिखा नहीं गया है। तो हम अभी बताए थे आप लोगों को, क्या बताए थे देखना, कि यदि ये एक्सपेंसेज नहीं लिखा हुआ है, नहीं माइनस किया हुआ है, तब उसको हम लोग माइनस करते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि ये रेकरिंग एक्सपेंसेज है। क्या चीज है, इंश्योरेंस प्रीमियम, इसको माइनस करेंगे बाबू। कितना है इंश्योरेंस प्रीमियम देखो, तो ये है हम लोगों का 5,000 रुपया, तो 5,000 रुपया इसको माइनस कर दो। 5,000 क्या करोगे, माइनस करोगे, तो 45 में से 5 माइनस करोगे, ये आएगा बाबू 40,000। आई होप कि आपको ये समझ में यहां तक आया होगा। अब सारे को हम लोग क्या करेंगे बाबू, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे इसको, तो यहां से क्या होगा, यहां से टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट निकल जाएगा, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट बाबू निकल जाएगा। ठीक है, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट तो जोड़ दो, 60 40 100 100 और 35 1,35,000। ए बाबू क्या निकला, ए निकला सर टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या भी गुडविल निकला, नहीं। एवरेज प्रॉफिट निकला, नहीं। तो अब हम लोग बाबू एवरेज प्रॉफिट पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर, टोटल नंबर ऑफ ईयर। ये होता है फॉर्मूला बाबू एवरेज प्रॉफिट का। तो टोटल प्रॉफिट हम लोगों का आया है, हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 1,35,000। और बाबू नंबर ऑफ ईयर मतलब कितने साल का प्रॉफिट है ये देखना है। तो कितने साल का प्रॉफिट है, 3 साल का, तो इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से इसको भाग दे दो, 3 चौके का 12, 1 बचा, 3 पचे का 15 और 1 2 3 0, यानी ये आया बाबू 45,000। ये क्या चीज निकला सर, ये बच्चों हम लोगों का एवरेज प्रॉफिट निकला। लेकिन हम लोगों को तो गुडविल चाहिए, हम लोगों को तो बाबू क्या चाहिए, तो गुडविल चाहिए होगा। ठीक है, 1 मिनट ध्यान देंगे। तो बाबू गुडविल इज इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये होता है फॉर्मूला बाबू। तो एवरेज प्रॉफिट देखो हम लोगों के पास कितना है, 45,000। कितना है बाबू, 45,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेज की बात करोगे तो ये आपको क्वेश्चंस में मिलेगा। देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज था क्वेश्चन में कितना, 2 इयर्स। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया, ये हो गया सर 90,000। कितना हो गया, 90,000। ठीक है, आई होप कि आपको ये सवाल भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हम प्यार से समझाने का कोशिश किए हैं। और अगर आपको समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है, तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और अपने दोस्तों के पास हो सके तो
तो शेयर भी जरूर कर देंगे, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छे से पढ़ाने का, ठीक है। फिर हम लोग बाबू मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।